जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुरुकुल कंपटीशन मस्ती में। आज आप लोगों को फिजिक्स के चैप्टर 5 कार्य, ऊर्जा और शक्ति पढ़ाने वाले हैं दोस्तों। एक ही वीडियो में थ्योरी पार्ट हो जाएगा, जो रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया सेशन होगा दोस्तों। खान सर का नोट्स और पीडीएफ दोनों का कंप्लीट सॉल्यूशन इसी में रहेगा। एक सीट पक्का तभी होगा दोस्तों जब वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि शुरू तो सब करते हैं, जो लास्ट तक टिका रहते हैं तभी होता है दोस्तों। रिवीजन के लिए बेस्ट सीरीज होगा दोस्तों। एक ही 40 से या 30 मिनट में पूरा चैप्टर न्यूमेरिकल और साथ ही साथ थ्योरी पार्ट टोटल हो जाता है। देखिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। चैप्टर का नाम है दोस्तों कार्य, शक्ति और ऊर्जा। कार्य, शक्ति, ऊर्जा, वर्क, पावर और एनर्जी। इससे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है दोस्तों। जैसे देखिए कार्य के बारे में पढ़ते हैं। कार्य माने क्या होता है? काम होता है दोस्तों। इंग्लिश में वर्क बोला। जब बल और विस्थापन के सदिश गुणन को कार्य कहते हैं। कार्य किसे कहते हैं? बल और विस्थापन दोनों के सदिश गुणाज को ही कार्य कहते हैं दोस्तों। बल लगाकर किसी वस्तु की स्थिति में विस्थापन करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। बल लगाकर किसी भी वस्तु की दिशा में विस्थापन करने की क्रिया को ही कार्य कहते हैं। किसी भी हम बल लगाएंगे दोस्तों तो क्रिया होगा, उसे कार्य कहते हैं। इसका एक फार्मूला तो W बराबर एफ एस कोस थीटा होता है। W बराबर एफ एस कोस थीटा होता है। कार्य का ऐसा मात्रा दोस्तों देखिए 3 गो होता है। वो न्यूटन मीटर होता है। कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है? वो न्यूटन मीटर होता है दोस्तों। कार्य का ऐसा मात्रा न्यूटन मीटर एगो होता है। कार्य का ऐसा मात्रा केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एगो होता है जूल दोस्तों। तीनों याद रखिएगा कि कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है? न्यूटन मीटर। दूसरा होता है केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तीसरा होता है जूल होता है। अब कार्य का बीमा भी याद रखिएगा दोस्तों। कार्य का बीमा क्या होता है? याद रखिएगा कि कार्य का बीमा ml स्क्वायर T/-2 होता है। T/-2 होता है दोस्तों। कार्य का सीजीएस मात्रा क्या होता है? सीजीएस मात्रा अर्ग होता है दोस्तों। सीजीएस मात्रा कार्य का ऐसा मात्रा सीजीएस मात्रा अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। कितना होता है? अर्ग होता है। 1 अर्ग 10⁻7 जूल होता है। 1 अर्ग 10⁻-7 जूल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? तो 1.6 × 10⁻-19 जूल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻-19 जूल होता है। 1 कैलोरी में कितना जूल होता है? तो 4.184। यह पूछा गया है दोस्तों रेलवे का प्रीवियस ईयर में। 1 कैलोरी का मान कितना होता है? 4.184 जूल होता है। एफ डब्ल्यू बराबर कार्य बराबर एफ एस कोस थीटा होता है, जहाँ कोस -1 और +1 भी रख सकते हैं। 1 वाट घंटा 3600 जूल होता है। 1 वाट घंटा कितना होता है दोस्तों? 3600 जूल होता है, जिसे 3.6 मेगा मिल भी कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा 3 × 6 × 10⁻6 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा कितने होते हैं दोस्तों? तो 3.6 × 10⁻6 न्यूटन मीटर के बराबर होते हैं। समान दिशा में किया गया कार्य धनात्मक होता है। समान दिशा में किया गया कार्य धनात्मक होता है। समान दिशा में किया गया कार्य क्या होता है? धनात्मक होता है। अब विपरीत दिशा में किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। विपरीत दिशा में किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। विपरीत दिशा में किया गया कार्य क्या होता है? ऋणात्मक होता है। निम्नलिखित परिस्थितियों में कार्य शून्य हो सकता है। निम्नलिखित परिस्थिति में कार्य शून्य हो सकता है या हो जाता है। इसे देखिए कब कार्य शून्य होगा दोस्तों। इसमें देखिए विस्थापन जब शून्य होने पर, विस्थापन क्या होता है? शून्य होगा तो कार्य भी क्या होगा? शून्य। यदि कोई वस्तु अपने स्थान पर रुकी है, अपने स्थान पर क्या है? मान लो कोई वस्तु अपने स्थान पर रुकी है, या वस्तु को धकेलने पर गति नहीं हो रहा है, धकेलने पर भी गति नहीं हो रहा है, तो कार्य क्या होगा? शून्य हो जाएगा। मान लीजिए एक ही वस्तु है, यहाँ पर रुका है, इसको ढकेल भी रहे हैं, इधर से बल दे रहे हैं, तो ये आगे बढ़ ही नहीं रहा, तो क्या होगा? जब विस्थापन शून्य हुआ तो कार्य भी क्या होगा? शून्य हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, यदि वस्तु अपने प्रारंभिक स्थान पर लौट आएगा, यदि वस्तु प्रारंभिक स्थान पर लौट आए तो उसका विस्थापन शून्य भी हो जाएगा और कार्य भी शून्य हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर एगो लड़का है, इसको घूम रहा है, दौड़ रहा है, बाकी फिर इसी बिंदु पर आके रुक जाएगा, तो क्या होगा? वृत्तीय पथ पर या ऊपर से नीचे इस संपर्क कार्य में क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा शून्य, क्योंकि विस्थापन भी हो गया शून्य, आ गया तो यहीं पर, इसीलिए कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तीसरा है कि जब किसी वस्तु को 90 डिग्री के कोण पर विस्थापित किया जाता है तो कार्य शून्य हो जाता है। जब कोई वस्तु कहीं 90 डिग्री पर हो तो ये कार्य क्या होता था?
शून्य हो जाता है दोस्तों। कार्य क्या होता है? शून्य हो जाता है, याद रखिएगा। एक न्यूमेरिकल है दोस्तों, इसको बना के देखते हैं। एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाकर 30 मीटर के विस्थापन किया जाता है तो कार्य क्या होगा? क्या कार्य होगा दोस्तों? इसका देखिए सोल्यूशन है भी दिया हुआ है। जिसे यफ कोस छिट्टा होता है तो यफ तो हो जाएगा, कितना बल लगाया था दोस्तों? 10। यस कितना समय के लिए? 30। तो हो जाएगा 10 या 30 मतलब 300 न्यूटन मीटर या तो 300 जूल हो जाएगा दोस्तों। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। एक कार पर 50 न्यूटन का बल लगाकर 20 मीटर का विस्थापन 60 डिग्री के कोण पर होता है तो कार्य क्या होगा? इसमें तीनों चीज़ दिले है दोस्तों। 50 न्यूटन का बल दिले है, मतलब यफ कितना दिले? 50। समय दिले है, मतलब यस दिले विस्थापन 20 और कोस 60 का मान 1/2 होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो हो जाएगा ये 5 दूनी 10, 1000, इससे 2 भागा देंगे तो 500 जूल या तो न्यूटन मीटर, 500 जूल या तो न्यूटन मीटर। समझ में आ रहा है दोस्तों? न्यूमेरिकल कोई हार्ड नहीं है दोस्तों, इजी है न्यूमेरिकल। अगर किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर आरोपित किया जाता है पर वह वस्तु क्षैतिज में 10 मीटर विस्थापित हो तक किया गया कार्य क्या होगा? तो यफ का मान कितना दिले दोस्तों? 20 न्यूटन, कोण कितना दिले है? 30 डिग्री, और विस्थापन करना 10 मीटर है दोस्तों। तो 20 और 10 कितना हो जाएगा? 20 गुना 10 कर देंगे, क्या कि यफ कोस छिट्टा होता है तो छिट्टा का मान 30 है। 30 का मान होता है √3/2, 20 हो जाएगा 200, काट देंगे तो 100 √3 हो जाएगा दोस्तों, 100 √3 जूल। 4 नंबर का न्यूमेरिकल हो जाएगा। अगर किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल आरोपित होता है और वह वस्तु बल की दिशा में 10 मीटर विस्थापित होता तो किया गया कार्य क्या होगा दोस्तों? तो यफ हो जाएगा कितना? 5 न्यूटन और विस्थापन 10, 10 5 50, तो 50 जूल हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा? 50 जूल। ऊंचाई या सीढ़ी पर किया गया कार्य क्या होता है? ऊंचाई या तो सीढ़ी पर, मान लीजिए कोई ऊंचाई है दोस्तों, ये ऊंचाई है, यहाँ पर किया गया कार्य क्या होगा? W/mgh होता है, mgh होता है दोस्तों, mgh होता है, ऊंचाई पर किया गया। जैसे ये क्वेश्चन है दोस्तों, 100 kg पानी को किसी पाइप के माध्यम से 20 मीटर ऊपर ले जाने तक कितना बल लगेगा? तो W बराबर होता है mgh होता है। तो पानी कितना है दोस्तों? 100 kg है, तो द्रव्यमान हो जाएगा 100 kg। लेके जाना है ऊपर दोस्तों, कितना लेके जाना है? ऊपर लेके जाना है, तो 20 मीटर ऊपर ले जाना है। तो जी का मान तो याद रखिएगा दोस्तों, तो जी का मान होता है 9.8 या तो मीटर प्रति सेकंड या तो 10 मानिएगा। तो 10 माने जो, तो जी का मान कितना? 10 माने, और 20 मीटर ऊपर है तो 20 से, तो इसको टोटल गुना कर लीजिए तो 2 पर 3 गुना मतलब 20,000 हो जाएगा दोस्तों, 20,000 जूल हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? 6 नंबर क्वेश्चन। 60 kg का सुरेश 2 मीटर की ऊँची 15 सीढ़ी चढ़ता है तो किया गया कार्य। टोटल दोस्तों इसमें मतलब 60 kg का वजन है, 2 मीटर की ऊंचाई पर कहीं सीढ़ी या 15 सीढ़ी चढ़ता है तो किया गया कार्य। तो W बराबर होता है, W बराबर mgh होता है। तो द्रव्यमान हो जाएगा 60 kg, द्रव्यमान 60 kg। सुरेश की मतलब जो है mg हो जाएगा 10 हो जाएगा। बाकी इस सीढ़ी की ऊंचाई है 2, एगो है 2 और 15 सीढ़ी है तो दोस्तों 15 दूना कितना आ जाएगा? 30। तो तीनों गुना का 18 मतलब 18 पर कई जीरो? 1 2 3 0, 1 2 3 0 मतलब आ जाएगा करना 18,000 जूल आ जाएगा दोस्तों, 18,000 जूल आ जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 7 नंबर कि 80 kg का एक व्यक्ति 20 सेंटीमीटर की 40 सीढ़ी चढ़ता है तो किया गया कार्य। सेम ऐसी क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। 80 kg है तो इसका फार्मूला होता है W बराबर mgh होता है, तो ये हो जाएगा 80 kg। जी का मान होता है 10। अब देखिए सेंटीमीटर को हमको कितना क्या में बदलना दोस्तों? मीटर में। तो सेंटीमीटर को हमको मीटर में, तो इस 100 से नहीं, मतलब सेंटीमीटर है, इसको किलोमीटर में तो 100 से क्या मतलब भागा कर देंगे तो 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 मतलब 4 दूनी 8 हो गया, 8 8 64 मतलब 6400 जूल हो जाएगा दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 8 नंबर, एक मजदूर 10 न्यूटन बल लगाकर एक वस्तु को 60 मीटर लंबवत विस्थापित करता है तो किया गया कार्य क्या होगा? तो लंबवत मतलब लंबवत होता है दोस्तों पूरा इसे, मतलब 90 डिग्री होगा, इसमें लंबवत कहेगा तो 90 डिग्री। तो हो जाएगा एफ एस कोस थीटा हो जाएगा 10 का मान न्यूटन, 60 लगाया हम विस्थापन, और कोस 90 का मान कितना होता है? 0 होता था। 10 किया गया कार्य क्या होगा? 0 हो जाएगा। रिमार्क में दोस्तों याद रखिएगा, यदि बल की दिशा में विस्थापन होगा तो धनात्मक
विपरीत दिशा में विस्थापित होगा। किया गया कार्य ऋणात्मक यदि विस्थापित नहीं होगा तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। किया गया कार्य धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, मतलब किया गया कार्य ऋणात्मक भी, धनात्मक भी, शून्य भी हो सकता है। अगला है दोस्तों पावर के बारे में पढ़ते हैं। पावर माने क्या होता है, शक्ति होता है। पावर माने शक्ति। शक्ति बारे में पढ़ते हैं। 1 सेकेंड में किए गए कार्य को शक्ति कहलाते हैं। 1 सेकेंड में किए गए कार्य को ही शक्ति कहते हैं। इसे पी से सूचित किया जाता है। 1 सेकेंड में किए गए कार्य को ही शक्ति कहते हैं। इसे पी से सूचित किया जाता है। शक्ति एक अदिश राशि है। शक्ति एक अदिश राशि, इसका मान समय पर निर्भर करता है। इसका मान क्या निर्भर करता है, समय पर निर्भर करता है दोस्तों। शक्ति बराबर होता है जूल बटा सेकेंड। शक्ति बराबर होता है जूल बटा सेकेंड। शक्ति निर्भर करता है किस पर दोस्तों, समय पर। टी बराबर डब्लू होता है दोस्तों। 1 बराबर 1 बटा डब्लू बटा टी, या पी बराबर होता है पी बराबर डब्लू बटा टी हो जाएगा दोस्तों। डब्लू बटा टी, डब्लू बटा टी, इसका शक्ति का ऐसा मतलब वाट होता है। क्या होता है, वाट। तो जूल बटा क्या होता है, जूल बटा सेकेंड। 1 HP बराबर 746 वाट होता है दोस्तों। यह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। 1 HP बराबर 746 वाट होता है। कितना होता है, 746 वाट होता है। 1 वाट में 1 जूल प्रति सेकेंड मतलब 0.239 कैलोरी सेकेंड होता है। 1 कैलोरी घंटा, 1 कैलोरी वाट या 1 किलो वाट घंटा में 3.6 × 10⁶ जूल, या तो 1.34 औसत शक्ति होता है। 1 मेगाबाइट में 10 लाख होता है दोस्तों। 1 मेगाबाइट में कितना होता है, 10 लाख, या 10⁻6 वाट होता है, या 1340.80 अश्व शक्ति होता है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है दोस्तों। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहलाते हैं। तथा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, मतलब कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य तभी करेंगे दोस्तों जब शरीर में ऊर्जा रहेगा, लेकिन तथा कार्य करने की दर को, मतलब कार्य जो करेंगे उसे शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति, या कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा। एक क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें न्यूमेरिकल पूछ, एक मोटर 10 सेकेंड के अंदर 800 जूल कार्य कर देते हैं। 800 जूल कार्य कर देते हैं, तो शक्ति क्या होगा, तो P बराबर होता है P बराबर फार्मूला होता है P बराबर W बटा T। W बटा क्या होता है दोस्तों, T। तो P बराबर, तो 10 सेकेंड T तक समय नीचे आ जाएगा दोस्तों। और वो कितना काम किया है, 800 कार्य किया। वर्क कितना किया, 800, तो 1 0 से जो मतलब 80 वाट काम किया। कितना, 80 वाट। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक कार पर 20 न्यूटन का बल लगाकर उसे 30 मीटर की दूरी तक खिसकने में 5 सेकेंड समय लगता है, तो शक्ति ज्ञात करें, तो पावर ज्ञात करें। तो P बराबर होता है W बटा T। P बराबर क्या होता है, W बटा T होता है दोस्तों। P बराबर W बटा T। W बराबर होता है FS। W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है FS cos थीटा। तो FS, तो F का मान कितना है, 20 और 30, और T का मान 5, तो हो जाएगा 5 × 30, 6 दूनी 12, मतलब 120 वाट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, एक मोटर 1200 kg जल को 10 मीटर ऊंचाई तक खींचने में 10 मिनट लगता है, तो मशीन की शक्ति क्या हुआ है। तो P बराबर होता है W बटा T होता है दोस्तों। P बराबर W बटा T, तो P बराबर W बटा T होगा। तो W बराबर फार्मूला वो हो जाता है जब ऊंचाई पर जाता है तो mHg होता है, mHg बटा T। W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है mgh होता है। इसका भी फार्मूला लिखाए थे, पीछे पढ़ा दिए। तो हो जाएगा, शक्ति पूछ रहा है, तो 1200 हो जाएगा। जी का मान 10, ऊंचाई कितना दे रहा है, 10 मीटर। यहाँ समय दे ले कुछ मिनट में, तो 10 मिनट के मिनट को हम बना देंगे सेकेंड में, तो ठीक है। आप देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा दोस्तों, 6 दूनी 12 हो जाएगा। 200 बार में 1 0 से फिर 1 0, तो हो जाएगा कितना, 200 वाट आ जाएगा। टोटल 200 वाट आ जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 90 kg का एक विद्यार्थी 0.5 मीटर ऊंचाई वाली 30 सीढ़ी को 5 मिनट में चढ़ जाती है, तो विद्यार्थी की शक्ति ज्ञात करें। तो विद्यार्थी की शक्ति फिर ऐसी सेम है, न्यूमेरिकल है दोस्तों। P बराबर W बटा T। P ऊंचाई पर है तो mgh होगा बटा T हो जाएगा। तो 90 kg विद्यार्थी, वजन कितना है दोस्तों, 90 kg। जी का मान होता है 10 हो जाएगा, और 0.5 मीटर ऊंचा है तो 0.5 मीटर, कई 60 सीढ़ी, पॉइंट हटेगा 0, 30 6 5 30, मतलब 30 हो जाएगा डायरेक्ट। इसमें सेकेंड में चेंज करेंगे, कितना क्या, 5 मिनट में चढ़ाता है, तो 5 मिनट में, तो 5 मिनट, इसको क्या करना है, घंटा में, सेकेंड को मिनट में, मिनट को घंटा, तो सॉरी देखिए समझिए दोस्तों, यहाँ पर इसको क्या किया,
5 मिनट है तो मिनट को घंटा में, ये जो पॉइंट है जो है ये नीचे 10 दे दिया है इसीलिए। तो 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 से 5 खत्म, 6 से 6 भी खत्म, तो बच गया 90 वाट। कितना बच गया? 90 वाट दोस्तों। सिद्ध करें कि, सिद्ध करना है दोस्तों इस टर्म के फार्मूला P बराबर होता है एफ इंटू वी होता है, P बराबर एफ इंटू वी होता है, P बराबर W बटा टी होता है, P बराबर एफ एस टी बता होता है, या P बराबर एफ इंटू एस बटा टी, या P बराबर होता है एफ इंटू वी, एफ इंटू वी। सबका नाम याद रखें। P बराबर शक्ति होता है दोस्तों, P बराबर शक्ति, W बराबर कार्य तथा रूपांतरण ऊर्जा, T बराबर समय होता है, T बराबर समय, F बराबर बल होता है, V बराबर वेग होता है, V बराबर वेग होता है। एक कार पर 60 न्यूटन का बल लगाने पर उसका वेग 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, तो शक्ति ज्ञात करें। शक्ति ज्ञात है, P बराबर होता है एफ इंटू वी, P बराबर होता है एफ इंटू वी दोस्तों, ये फार्मूला याद रखिएगा। तो 60 न्यूटन बल लगाता है, एफ हो गया 60, वी है दोस्तों 20 मीटर, वेग कितना 20 मीटर है, तो 60 गुना 20 कर देंगे, कितना हो जाएगा 120, या रहोगे दोस्तों। एक वस्तु पर 40 न्यूटन बल लगाने पर उसमें 15 मीटर प्रति सेकंड का वेग उत्पन्न हो जाता है, तो शक्ति ज्ञात करें। P बराबर होता है एफ और भी, एफ और भी, तो हो जाएगा एफ अभी, तो एफ का मान कितना है 40, 40 अभी का मान 15, 15 चौका 60, मतलब 600 वाट। 7 नंबर न्यूमेरिकल फिर आ गया दोस्तों। एक मोटर की दक्षता मतलब क्षमता 60% है, यदि वह 50 मीटर गहरे तालाब से 600 केजी जल को 5 मीटर में खींचा सकते हैं, तो मोटर की मूल शक्ति ज्ञात करें। तो T बराबर दे ले दोस्तों, समय कितना दे ले 5 मीटर खिंचा सकते हैं, तो मूल ज्ञात करें 50, तो हो जाएगा समय हो जाएगा 5 मिनट को हम सेकेंड में, तो हो जाएगा 6 5 30, मतलब 300 सेकेंड। ऊंचाई हो जाएगा 50, जी का मान 10, द्रव्यमान हो गया 600 केजी, तब ज्ञात करना क्या शक्ति। तो P बराबर क्या फार्मूला आता है, तो एम जी एच बटा टी हो जाएगा। एम का तो मान हो जाएगा 600, जी का मान हो जाएगा 10, ई हो जाएगा एच का मान 50। इसको गुना करेंगे तो 1 0 से 1 0 खत्म, इससे ही खत्म 10 बार में, आई 5 से 10 बार में, तो हो जाएगा कितना 1000 वाट। कितना हो जाएगा 1000 वाट। अब देखिए मोटर की दक्षता कितना दे था दोस्तों, 60% दे था। माना कि मोटर की दक्षता x%, अब x का 60% निकालना है, तो x का 60%, तो परसेंट से 2 0 खत्म हो जाता है, परसेंट कितना होता है 2 0 खत्म। देखिए तो बेसिक से बता देते हैं, परसेंट हटाएगा तो नीचे 2 0 बैठेगा, तो 1 0 से 1 0 ही खत्म हो गया, इससे इसको गुना करेंगे तो मतलब आ जाएगा 1.66 वाट आ जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 8 नंबर 373 मीटर गहरे तालाब से 360 केजी पानी 30 मिनट में निकाला जाता है, तो मोटर पंप के द्वारा इस मोटर पंप में कितना शक्ति लगेगा। तो ये अभी इस फार्मूला है P बराबर W बटा टी, P बराबर होता है एम एच जी बटा टी हो जाता है। 360 केजी पानी है, 360 हो जाएगा, जी का मान हो जाएगा 10, ये कितना गहरा है मतलब एम जी एच कितना है गहरा रही है ऊँचाई 373, का मिनट लगा 30 मिनट, 30 गुना मिनट 60 कर देंगे, तो 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 3 से काट देंगे 12 बार में, 6 से काट देंगे 2 बार में, बाकी कुल के गुना कर देंगे दोस्तों, तो ये गुना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 746 वाट आएगा, 746 वाट आ जाएगा। आगे बात पढ़ते हैं दोस्तों संवेग के बारे में। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसका मात्रा केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है, इसका मात्रा केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है, इसका मात्रा केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है। कोई वस्तु हवा में संवेग के कारण ही उड़ता है, कोई भी वस्तु हवा के कारण ही संवेग में उड़ता है, कोई भी वस्तु हवा में संवेग के कारण उड़ता है। संवेग एक सदिश राशि है जो P बराबर
यम इंटू भी होता है, P बराबर यम इंटू भी होता है, क्योंकि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल होता है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। इसीलिए P बराबर यम इंटू भी होता है, P बराबर यम इंटू भी होता है। इस पर एक न्यूमेरिकल है दोस्तों, 40 kg की एक वस्तु 3 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिशील होते है, तो इसका संवेग तो 40 kg है दोस्तों, 40, तो P बराबर फार्मूला होता है यम इंटू बी। तो 40 है और कितना 3 मीटर चलती है 12, 120 मीटर। दूसरा न्यूमेरिकल है कि एक वस्तु का वेग का 9 गुना कर दिया जाता है, उसका संवेग क्या होगा। एक वस्तु का वेग मतलब एक वस्तु का जो वेग है P बराबर यम भी होता है ना, तो उसका वेग जो है 9 गुना कर दिया जाता है, तो उसका संवेग क्या हो जाएगा। तो संवेग भी क्या हो जाएगा 9। मान लीजिए किसी वस्तु का वेग कहीं 9 गुना करता तो उसका संवेग भी 9 गुना। मान लीजिए किसी वस्तु का वेग 8 गुना का तो उसका संवेग भी 8 गुना। मान लीजिए किसी वस्तु का वेग 4 गुना किया तो उसका वेग भी क्या हो जाएगा, संवेग भी क्या हो जाएगा, 4 गुना होगा। एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना मतलब यम कर दिया 4 गुना और वेग कर दिया 9 गुना, तो टोटल हो जाएगा 36 गुना। टोटल कितना हो जाएगा 36 गुना। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। यम द्रव्यमान की एक वस्तु भी वेग से एक दीवार से टकराने के बाद भी वेग से ही लौट जाते हैं, तो संवेग परिवर्तन क्या हो जाएगा। मतलब कह रहा है यम द्रव्यमान की एक वस्तु है भी वेग से एक दीवार को टकराती है, भी वेग से मतलब ये जाती है, फिर भी वेग से क्या होता है लौट जाती है, क्या होगा। तो हो जाएगा संवेग में परिवर्तन P2 माइनस P1 हो जाएगा, मतलब यम P2 माइनस P1 हो जाएगा, मतलब ये माइनस एम भी मतलब जुटेगा तो 2mv हो जाएगा। संवेग संरक्षण दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है किसी वस्तु का संवेग संरक्षित रहता है, किसी वस्तु का वेग मतलब किसी वस्तु का संवेग संरक्षित रहता है, अर्थात किसी गतिशील वस्तु को किसी टक्कर द्वारा रोकेंगे तो टक्कर से पहले का संवेग टक्कर के बाद का संवेग क्या होगा बराबर। फिर से पता लेते हैं दोस्तों, किसी वस्तु का संवेग संरक्षित रहता है अर्थात किसी गतिशील वस्तु को किसी टक्कर द्वारा रोकेंगे और टक्कर से पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग क्या होगा बराबर होता है। जैसे 1200 kg का एक बार 60 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से और एगो 200 kg के स्कूटर पर टक्कर मारती है, तो स्कूटर की चाल बताएं। तो टक्कर का पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग। टक्कर के पहले का संवेग क्या था, 1200 kg का एक बार 60 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 12 kg 60 मीटर प्रति सेकेंड। और दूसरा में 200 kg मीन इसका वेग नहीं पता, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से 6 बार में खत्म, 6 चक्का 36 मतलब दूसरा के बाद 360 मीटर प्रति सेकेंड 360 मीटर प्रति सेकेंड। दूसरा न्यूमेरिकल है 600 kg का एक तोप 40 kg के गोला को 400 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंकता है, तो तोप को कितने गति से पीछे आएगा। तो 600 kg है दोस्तों, एम भी होता है ना एम भी, तो 600 kg है कितना 40 kg के गोला है, 40 kg के गोला है जो 400 मीटर इसमें तो नहीं दिले है, तो V1 इतना था। अब देखिए 40 kg का गोला जो 400 मीटर के वेग से फेंकता है, तो ये हो जाएगा 400 मीटर फेंकता है। तो देखिए तो इसको गुना कर देंगे 4 × 16, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इससे यहाँ इधर आ जाएगा तो कितना 8/3 मतलब 27 आ जाएगा, लगभग 27 में। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 5 kg तथा 12 kg के दो गोला क्रमशः 30 मीटर प्रति सेकेंड और 20 मीटर प्रति सेकेंड वेग से गतिशील होता है। टक्कर के बाद यह दोनों आपस में सट जाते हैं, तो संयुक्त वेग ज्ञात कीजिए। तो P1 + P2 बराबर P2, M1 V1 M2 V2 M1 या M2 या V। तो हो जाएगा दोस्तों 5 kg है, यहाँ पर 30 kg है, ये देखिए 5 kg है, आई गोला फेंका क्रमशः इतना, तो हो जाएगा M1 और M2, ये हो जाएगा M1 आई हो जाएगा V1 आई होगा M2 आई हो जाएगा V2। तो ये हो जाएगा देखिए M1 30 हो जाएगा, 5 × 30 मतलब 5 हो जाएगा ये और 30 हो जाएगा ये, तो ये दूसरा हो जाएगा 12 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो इसको गुना करेंगे। और दूसरा M1 + M2 इंटू V, तो M1 कितना है 5 और M2 कितना 12, इसको भी गुना करेंगे तो हो जाएगा इसको गुना 30 × 5 = 150 और कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 240। तो जोड़ेंगे तो दोस्तों जोड़ेंगे इसको जोड़ेंगे तो 12 × 5 = 17 भी, तो 17 भी इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 390
बस भागा दे देंगे 17 से दोस्तों, तो आ गया कितना 22.9 मीटर प्रति सेकेंड। अगला नंबर न्यूमेरिकल है दोस्तों 4 नंबर। 20 केजी तोप के गोला को 60 न्यूटन के बल से धकेलता है और गोला 60 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से आगे की ओर गतिशील हो जाता है, तो तोपे की लंबाई ज्ञात करें। तोप द्वारा किया गया कार्य और गोला का संवेग, तो W बराबर P होता है, F बराबर mv होता है। तो 60 इंटू यस अब 20 इंटू यस, तो ये 20 या 60 हो जाएगा दोस्तों। इसको कर देंगे तो हो जाएगा कितना 27 हो जाएगा लगभग में। 5 नंबर। 15 ग्राम की गोला को 3 न्यूटन के बल से एक बंदूक धकेलता है, जिससे एक गोली की चाल 1000 मीटर प्रति सेकेंड हो, तो बंदूक की लंबाई। बंदूक द्वारा किया गया कार्य या गोली के संवेग, तो बंदूक में 3 न्यूटन, बल कितना लगा है 3 न्यूटन, 15 ग्राम मीटर है, इसको सेकंड में इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 5 हो जाएगा, 3 5 15। अब गतिज ऊर्जा तथा संवेग के संबंध, गतिज ऊर्जा संवेग में संबंध दोस्तों। गतिज ऊर्जा को यम और बी, पी बराबर होता है एम भी दोस्तों। गतिज ऊर्जा को 1/2 एम बी स्क्वायर, तो 1/2 एम बी स्क्वायर, यम से गुना करने पर 1/2 एम बी एम स्क्वायर भी स्क्वायर, के से गुना 1/2 एम बी स्क्वायर यम से हो जाएगा। इसका फार्मूला डायरेक्ट होता है दोस्तों, क्या होता है के बराबर पी स्क्वायर बटा 2m, पी स्क्वायर बटा 2m, पी स्क्वायर बटा 2m, पी स्क्वायर बटा 2m। 4 kg के एक वस्तु का संवेग 8 kg मीटर प्रति सेकेंड गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। गतिज ऊर्जा ज्ञात करें मतलब पी स्क्वायर बटा 2m, तो पी स्क्वायर मतलब कितना है संवेग 8 के 8 64 और 2 गुना 8, द्रव्यमान कितना 8 है दोस्तों, तो हो जाएगा 8 8 बार में काटेगा 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। यदि संवेग में 10% की वृद्धि की जाती है तो गतिज ऊर्जा में क्या होगा, 10% वृद्धि किया जाता है तो गतिज ऊर्जा में क्या होगा दोस्तों, पी स्क्वायर पी पी, मतलब पी स्क्वायर से कर देना है वृद्धि, तो 10 के 2 बार करना है वृद्धि दोस्तों, तो 10 + 10 फिर गुना 10 गुना 10 कर देंगे बटा 100, 0 से 0 खत्म, 10 गुना 20 21% वृद्धि हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का संवेग में 4 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में क्या उतना 4 ऊर्जा कर दिया तो इसका हो जाएगा 8 गुना। देखिए ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है दोस्तों। देखिए बेसिक से शॉर्ट ट्रिक बता, यदि किसी संवेग का 4 गुना, संवेग कितना 4 गुना, तो इसका भी 23 स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। अब इसका 4 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, I2 होता है, तब देखिए इसका हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा, इसको काटेंगे देखिए 16 गुना। अब एक है दोस्तों इम्पल्स, बहुत बड़ा बल जब छोटे समय के लिए लगता है, बहुत बड़ा बल जब छोटे समय के लिए लगता है उसे आवेग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। आवेग सदिश राशि हैं, आवेग क्या सदिश राशि, जिसे झापड़ जब मारते हैं दोस्तों, झापड़ हम क्या कहते हैं, मारते हैं बहुत कड़ से, छोटे समय के, बॉल से लगे चोट, फिसलने के गिरने पर टूटी पसली, सर्कस में एक साथ कई ईंटों को तोड़ना, अन्य प्रकार का झटका दोस्तों, इसमें क्या है आवेग है। आवेग है बल गुना समय, आवेग क्या लेता है बल लेता है भी, समय भी लेता है मतलब हल्का समय। तब इसका ऐसा मतलब न्यूटन और सेकेंड होता है, इसमें न्यूटन को केजी मीटर और सेकेंड को सेकेंड बटा हो जाएगा, तो केजी मीटर प्रति सेकेंड दोस्तों, केजी मीटर प्रति सेकेंड। 40 न्यूटन का बल 3 सेकेंड के लिए काम करता है, तो आवेग याद करें, आवेग हो जाएगा बल गुना समय, तो 40 थी 120, आवेग बराबर बल गुना समय, बल गुना समय, बल होता है एम ए, समय होता है यस। आवेग का फार्मूला होता है दोस्तों, आवेग का फार्मूला मतलब P2 - P1, P2 - संवेग में परिवर्तन। क्रिकेट की बॉल रोकने पर आवेग के कारण चोट लगता है, अतः आवेग को कम करने के लिए संवेग को घटाना चाहिए। इसी कारण खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे खींचता है ताकि वेग घटने से संवेग घट जाए और आवेग कम हो जाए, आवेग क्या हो जाए कम हो जाए। जैसे देखिए एक न्यूमेरिकल, एक वस्तु का संवेग 60 kg मीटर प्रति सेकेंड से घटाकर
48 kg मीटर प्रति सेकेंड रह जाता, मतलब घटा दिया कितना, तो इतने घटा दिया। तो अब ये क्या हुआ, तो घटा दिया, मतलब संवेग था 60, एक बाद घटा दिया 48, तो इस दोनों घटा दीजिए तो 12 घटा दिए दोस्तों। संवेग और बल का बीच में संवेग, संवेग में P2 माइनस P1 बटा 2, तो हो जाएगा बल F mv2 mv1 t, तो m कॉमन लेंगे तो v2 माइनस v1 बटा t। संवेग में परिवर्तन v2 माइनस v1 बटा t, तो संवेग में परिवर्तन का दौर को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। एक ट्रक का संवेग 600 kg मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 900 kg मीटर प्रति सेकंड हो जाता, तो 2.5 मिनट लगता। ट्रक पर कितने बल लगेगा, तो P2 माइनस P1 हो जाएगा, P2 माइनस P1, तो 900 में 60 घटाएंगे तो 300, और समय कितना 2.5 मिनट, तो इसको मिनट को सेकंड में तो घटाएंगे तो 2 न्यूटन आ जाएगा, कितना 2 न्यूटन। अब ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। ऊर्जा मतलब एनर्जी, ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। सभी प्रकार की ऊर्जा अदिश राशि होती है, सभी प्रकार की ऊर्जा अदिश राशि होती है। ऊर्जा का ऐसा मात्रा जूल होता है, ऊर्जा का ऐसा मात्रा जूल होता है। इसका सीजियस मात्रा अर्ग होता है, इसका सीजियस मात्रा अर्ग होता है। 1 जूल 10⁻7 अर्ग होता है, 1 जूल 10⁻7, 1 अर्ग 10⁻−7 जूल होता है। आइंस्टीन के ऊर्जा संरक्षण के आधार पर, आइंस्टीन के ऊर्जा संरक्षण के आधार पर सिद्धांत के आधार पर ऊर्जा नहीं उत्पन्न किया जा सकता है। मतलब आइंस्टीन वो ऊर्जा संरक्षण नियम दिया, कहा कि न तो ऊर्जा उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा ना ही तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। नहीं, ऊर्जा नहीं तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या क्या बदल सकते हैं, तो E बराबर mc² दिया दोस्तों, कौन, आइंस्टीन। E बराबर mc² यही दिया था। 2 kg द्रव्यमान को कितने ऊर्जा निकलेगी, तो 2 kg में, तो 2 kg में mc² हो जाएगा। 2 mc का मान होता है 3 × 10⁸, 3 × 8 होता है, यहाँ पर होल स्क्वायर, तो 3 9 हो जाएगा और 10 देगा 16, तो 9 दूनी 18, 10⁻6 जूल द्रव्यमान ऊर्जा। अब ऊर्जा परिवर्तन का नियम, जैसे देखिए यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा, जैसे मोटर है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को क्या में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को क्या में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा, कौन, मोटर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में कौन बदलता है, डायनमो दोस्तों, कौन बदलता है, डायनमो। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन ध्वनि को किम में बदलता है, विद्युत में। दोनों ध्वनि, माइक्रोफोन क्या बदलता है, ध्वनि बदलता है विद्युत में, अब विद्युत बदलता है ध्वनि में। इंजन ऊष्मा बदलता है यांत्रिक में, यांत्रिक बदलता है ऊष्मा में। घर्षण जो दोस्तों, घर्षण जो है यांत्रिक बदलता है उष्मीय ऊर्जा में। रासायनिक जो है मोमबत्ती प्रकाश या ऊष्मा में बदल देता है। विद्युत में लगता है तो बल्ब क्या होता है, प्रकाशित करता है दोस्तों। विद्युत जो है, फैन जो है विद्युत है, जो यांत्रिक में बदलता है। प्रकाश जो है रासायनिक में बदलता है। बेना जो पेशीय ऊर्जा को इतना में। अब देखो ऊर्जा के कई स्वरूप होते हैं दोस्तों, ऊर्जा के कई स्वरूप होते हैं। जैसे देखिए, एगो पेशीय ऊर्जा होता है, चुंबकीय ऊर्जा होता है, रासायनिक ऊर्जा होता है, प्रकाश ऊर्जा होता है, ध्वनि ऊर्जा होता है, विद्युत ऊर्जा होता है, स्थिति ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा होता है। तो ऊर्जा कई स्वरूप में होते हैं दोस्तों, इसको एकाएक ही पढ़ते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में तो बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। स्थिति ऊर्जा, ऊंचाई या खिंचाव, ऊंचाई और खिंचाव के कारण अर्थात अपनी स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थिति ऊर्जा कहते हैं। स्थिति ऊर्जा कहते हैं ऊंचाई और खिंचाव के कारण, ऊंचाई और खिंचाव के कारण अर्थात अपनी स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थिति ऊर्जा कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित किया जाता है, इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। स्थिति ऊर्जा संचित ऊर्जा है। स्थिति ऊर्जा क्या है, संचित ऊर्जा है। फिर से एक बार समझिए दोस्तों परिभाषा। खिंचाव या ऊंचाई, मतलब ऊंचाई में खिंचाव होगा के कारण अर्थात अपनी स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थिति ऊर्जा कहते हैं। मतलब इसी कारण क्या करें, काम करें, उसे स्थिति ऊर्जा कहते हैं। स्थिति ऊर्जा क्या है, संचित ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा किसी भी मानक स्थिति के सापेक्ष होती है, जिसे बांध कहाँ होता है, ऊंचाई होता है, खिंचाव होता है। खींचा हुआ धनुष, इसमें स्थिति ऊर्जा। स्टेज पर खांसर,
मान लीजिए स्टेज पर गुलशन सर, कोई भी मान लीजिए स्टेज पर आप ही होगा, तो समझिए बैठल रुका हुआ पंखा, छत के ऊपर टंकी, अब छत के ऊपर की टंकी खाली, पेड़ पर बैठा बंदर, उठा हुआ हथौड़ा, घड़ी की चाबी, स्प्रिंग, रबर, रुकी हुई गाड़ी, इस सब में क्या स्थिति ऊर्जा है दोस्तों। P बराबर mgh होता है, P बराबर mgh होता है। mg मतलब पिंड का गुरुत्वीय बल और g मतलब ऊंचाई। स्थिति ऊर्जा ऊंचाई पर निर्भर करती है। स्थिति ऊर्जा किस पर निर्भर करता है? ऊंचाई पर निर्भर करता है। इसी कारण से पानी के टंकी को छत के ऊपर रखा जाता है। स्थिति ऊर्जा किस पर निर्भर करता है? ऊंचाई पर, इसलिए पानी के टंकी को छत पर रखा जाता है। दूसरा, अधिक ऊंचाई से गिरने पर चोट अधिक लगता है। अधिक ऊंचाई से गिरने पर चोट अधिक लगता है, इसीलिए स्थिति ऊर्जा द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है। इसी कारण से हैवी ड्यूटी वाले हथौड़ा बहुत भारी होता है। हैवी ड्यूटी वाले हथौड़े क्या होता है? बहुत भारी होता है। जिससे देखिए दोस्तों न्यूमेरिकल एगो है, न्यूमेरिकल बताते हैं, इस पर क्वेश्चन समझिएगा कि 100 मीटर ऊंचे एक मीनार से गिरे किसी पत्थर के पास कितनी स्थिति ऊर्जा होगी यदि पत्थर 40 kg हो। तो यम देखिए 40 मतलब 40 है, जी तो दिले 10 अपरूपी 100 मीटर ऊंचा है, तो P बराबर होता है दोस्तों mgh। यम दिले कितना 40 kg, जी दिले 10 kg, एच दिले 100 kg, मतलब गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? मतलब 40,000 जूल हो जाएगा, 40,000 जूल हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन, 75 kg का एक व्यक्ति 71 मीटर ऊंचे कुतुब मीनार पर चढ़ रहा हुआ, तो स्थिति ऊर्जा क्या होगा? ऐसी हो जाएगा दोस्तों। तो 75 गुना 71 कर लीजिए तो 5300 250 हो जाएगा। अब देखिए गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। गतिज ऊर्जा साथ ही साथ देखिए दोस्तों न्यूमेरिकल भी हो रहा है, तो बहुत बढ़िया सीरीज है। काइनेटिक एनर्जी, किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब किसी भी वस्तु है इसमें गति हो उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी भी गतिशील व्यक्ति में गतिज ऊर्जा होता है, मतलब जो भी गतिशील होगा उसमें तो गति होबे करेगा दोस्तों, उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। के बराबर 1/2 mv² होता है। के बराबर 1/2 mv² होता है। जैसे एग्जाम्पल होगा बहता हुआ जल, अब जैसे बहता हुआ जल इसमें गति होगा, चलती हुई गाड़ी इसमें भी गति होगा, तैरता हुआ नाव इसमें भी गति होगा, चलते हुए पंखा इसमें भी गति होगा, चलता हुआ तीर इसमें भी गति होगा। नोट पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। एक पिंड का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए तो पिंड का गतिज ऊर्जा भी दुगुना हो जाता है। यदि पिंड का द्रव्यमान दुगुना कर दिया तो गतिज ऊर्जा भी दुगुना हो जाएगा। यदि पिंड का द्रव्यमान घटाकर आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा भी आधा हो जाएगा। यदि किसी गतिशील पिंड का वेग बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा। गतिज ऊर्जा कितना होगा? 4 गुना हो जाएगा। यदि किसी पिंड का वेग घटाकर आधा कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा भी 1/4 हो जाएगा, 1/4। यदि गतिज ऊर्जा स्थिति ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? यांत्रिक, मतलब गतिज ऊर्जा स्थिति ऊर्जा मिल जाए तो क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा होगा। एक क्वेश्चन पूछा दोस्तों, एक वस्तु का द्रव्यमान 16 गुना है तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? मतलब द्रव्यमान 16 गुना है तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगा? 16 गुना होगा। जितना द्रव्यमान रहेगा उतना ही गतिज ऊर्जा 16 गुना हो जाएगा। एक वेग का 9 गुना होता है उसका गतिज ऊर्जा कितना होगा? 81 होगा। इसका डबल है, 9 गुना है तो 9 का 81, कितना हो जाएगा? 81 गुना हो जाएगा। एक वस्तु का वेग 3 गुना कर दिया जाए जबकि द्रव्यमान 5 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो के बराबर फार्मूला होता है 1/2 mv²। तो उसका वेग 3 गुना, वेग कितना कर देंगे? 3 गुना, तो हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा इसका वेग, 3 तिया 9 और द्रव्यमान 5 गुना, तो द्रव्यमान तो 5 गुना तो 9 5 45, 9 5 45 गुना हो जाएगा दोस्तों। 60 kg के कार की चाल 80 kg में 800 kg के कार की चाल 60 मीटर प्रति सेकेंड है तो कार की गतिज ऊर्जा क्या होगा? वो के बराबर हो तो 1/2 mv², तो 1/2 हो जाएगा। द्रव्यमान 800 kg और चाल है 60 × 60, तो ये हो जाएगा कितना? उसे हो जाएगा 1,14,000। अब देखिए दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा है, जब स्थिति ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा को जोड़ देते हैं, जब स्थिति ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा को जोड़ देते हैं
तो उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा में दोनों ऊर्जा होती है, जिससे उड़ते हुए हवाई जहाज इसमें दोनों ऊर्जा है, पतंग इसमें दोनों ऊर्जा है, तीर इसमें दोनों ऊर्जा है, चलती गाड़ी में बैठा यात्री इसमें दोनों ऊर्जा है, चलता हुआ पंखा इसमें दोनों ऊर्जा है। किसी वस्तु को जब नीचे गिराया जाता है तो ऊंचाई घटने के कारण उसकी स्थिति ऊर्जा घटने लगती है, किंतु जैसे जैसे वह नीचे आएगा बढ़ने के कारण उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, अर्थात कुल ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा होती है। नियत रहेगी, टकराने के ठीक पहले उसकी स्थिति ऊर्जा है न्यूनतम, जबकि गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी, किंतु जमीन से टकराने के बाद यह दोनों ऊर्जा शून्य हो जाती है। दोनों ऊर्जा क्या होता है? शून्य हो जाते हैं। यह चैप्टर खत्म हो गया दोस्तों। अगला चैप्टर होगा घर्षण दोस्तों। क्या? घर्षण। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें दोस्तों। आप लोग का दिन शुभ हो।